पे चर्चा के लिए बहुत विस्तार से विस्तृत में चर्चा हो सकती है। यूपीएससी के लिए पिछले कुछ सालों में बच्चों में बहुत बड़ा ही क्रेज बढ़ा है कि नहीं साहब यूपीएससी करनी है, यूपीएससी करनी है। और यूपीएससी करने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है, यूपीएससी करने के बाद हमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो मिल जाती है। जैसे हम आईएएस बन जाते हैं, जैसे उसमें हमें कलेक्टर बनाया जाता है, डिविजनल कमिश्नर बनाया जाता है, जो मंत्रियों के सचिव सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी इन द सेंस वो वाले नहीं जो पीछे डायरी पेन लिखने के घूमते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी मिनिस्टर्स एक्शन लेते हैं उसके पीछे आइडियाज इन आईएएस होते हैं। तो एक मतलब बड़ी ही सम्मानजनक जो पोस्ट होती है ना वो हमें यूपीएससी से मिलती है। यूपीएससी यूपीएससी सेंट्रल लेवल का है और यूपीएससी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में मेंशन है यूपीएससी के बारे में। और जैसे यूपीएससी है वैसे ही हर स्टेट का भी है। जैसे आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, आरपीएससी है। आप यूपी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। वहां पर जैसे आप राजस्थान में है तो आरपीएससी, तो आरपीएससी से क्या बनते हैं व्यक्ति, आरएस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आईएएस बनता है वैसे वहां पर आरएस बन जाएगा। यहाँ पर जैसे आईपीएस, तो यहाँ पे जो पुलिस लेवल में जो छोटी आईपीएस है, लो लेवल की जो जॉब होगी उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो इसलिए जैसे अभी रोशनी ने कहा था सर आरएस की भी डिस्कशन करना। तो देखिए अब यूपीएससी का मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, जिसमें आप घंटे बाद 1.5 घंटे तक आप पूरा जानना चाहो वो। पर सबसे जो पहली जो बेसिक सीडी है ना इसकी, वो ये है कि आप 11th-12th को बड़े ही अच्छे से कवर करो। अब भी आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम यूपीएससी करेंगे या क्या करेंगे। अब भी मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम 11th-12th पे फोकस करें। ठीक है, हमें 11th-12th अच्छा बनाना है, फिर हमें कॉलेज में अच्छे से पढ़ना है और पढ़ते चलो और साइड बाय साइड आप जो यूपीएससी के लिए जो नॉलेज है वो गेन करते चलो। अब इसका बेसिक मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कैसे एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए यूपीएससी में 3 एग्जाम होंगे। एक है प्रीलिम्स, फिर मेंस और देन इंटरव्यू। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम। ओके, सबसे पहले प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक जीएस 1 होता है और एक जीएस 2 होता है। इसको जनरल स्टडीज 1 और इसको जनरल स्टडीज 2 बोला जाता है। ये 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। इनमें आता क्या है, इसमें सब कुछ आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, सब कुछ आएगा। फिर इसमें क्या आएगा सर, इसमें आएगी साइंस आएगी, मतलब मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, ये सब कुछ आता है। परंतु ये वाला जो पेपर है ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। 33 मतलब 66 मार्क्स। आपको 66 मार्क्स लाने हैं। आप इसमें 100 लाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें 200 में से 200 लाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता, बस 66 से ऊपर होने चाहिए, 66 से ऊपर होने चाहिए। 33 जो परसेंट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ये 33% क्लियर होने के बाद फिर आपका ये पेपर चेक होता है और फिर इस पेपर में से आपकी बनती है मेरिट। अपने से आपके कितना है, ये तो सिर्फ क्वालिफाई करवाने के लिए। ठीक है भाई, ये पेपर आ गया फिर ये चेक करेंगे, फिर इसमें आपके 100 आते हैं, 105 आते हैं, 110 आते हैं, 105 106 हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, इससे ऊपर बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में जाता है। ओके, फिर जब आपने यहाँ पे 200 में से आपके जितने मार्क्स है आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, फिर उसके बाद आप मेंस एग्जाम दे सकते हो। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं बेटा, कितने, 9 में से एक तो आपका इंग्लिश का होगा 300 मार्क्स का। ठीक है, इस 300 मार्क्स में से सिर्फ आपको 25% मार्क्स लेकर के आने। अब मेंस में जितने भी पेपर है वो सारे के सारे सब्जेक्टिव है, आंसर्स लिखने हैं उनमें आपको। यहाँ पे जो दोनों पेपर थे वो ऑब्जेक्टिव थे, एमसीक्यूज आते हैं उसमें। ठीक है, पर एमसीक्यूज भी बड़े घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। अब यहाँ इंग्लिश है तो 300 मार्क्स में से 25% आपको मार्क्स लाने, और एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है। आपको जो संविधान में 22 भाषाएं लिखी हुई है, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में, आप हिंदी लेना चाहते हैं, आप और कुछ लेना चाहते हैं, वो उन 22 भाषाओं में से एक पेपर होता है, वो भी 300 मार्क्स का होगा, उसके भी 25% आपको मिल जाए। बस ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है, इनमें 25-25% मार्क्स लिया है। फिर बाकी आपके 7 पेपरों की बात करते हैं। 7 में से एक पेपर होगा बेटा ऐसे का। अब ये जितने भी पेपर है सातों के सातों, हर पेपर 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक पेपर ऐसे का हो जाएगा, उसके बाद 4 पेपर होंगे जिसमें जीएस 1 2 3 4 इनको किया जाता है। जैसे एक पेपर है उसमें इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर ली, पॉलिटी मिला ली, फिर एक में हिस्ट्री के बारे में पूछ लेंगे, ऐसा। वो आपको पूरा सिलेबस है, गूगल पे मिल जाएगा, यूपीएससी की वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं। 4 पेपर हो तो कितने हो गए, 5। अब एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है बेटा।
मेंस में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ऑप्शनल की लिस्ट है काफी सब्जेक्ट, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में ले सकते हो, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, आप हिस्ट्री ले सकते हो, आप मैथ्स ले सकते हो, आप अकाउंटेंसी ले सकते हो, आप फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हो, आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो। उस ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। ये ऑप्शनल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो बाकी 5 पेपर है सब दे रहे हैं, सब कॉमन है, सब साथ बराबर है, पर यहाँ पे ऑप्शनल कौन सा चूज करते हो और उसकी कितनी बेहतर तैयारी आप करते हो, उसमें मार्क्स में बड़ा ही चेंज देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ टोटल इन 7 पेपरों का मिलाकर के 17 मार्क्स बनते हैं, कितने, 1750। ये 300 नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये वाला भी नहीं जुड़ेगा, प्रीलिम्स क्रॉस करके आप मेंस में आ जाओगे, मेंस के 1750 आपके पास रहेंगे। अब इसमें से फिर मेरिट बनती है, और फिर जिस बच्चे के जितने आ जाते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है मेरिट के हिसाब। इंटरव्यू आपका होगा 275 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा इंटरव्यू, 275 का। 275 वो और 1750 ये, टोटल मिलाकर के 2025 मार्क्स होते हैं। इस 2025 में से 1100 तक भी जिसके आ जाते हैं वो ऑल इंडिया रैंक उसका 1 रहता है, मतलब जो टॉपर्स हैं वो 50% पे टॉपर बन जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है 50% में बहुत आसान होगा, बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। पर डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं कि क्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ और एक अच्छी तैयारी के साथ आप बढ़े। परंतु अब भी जो फोकस हो वो आपका 11th और 12th पे हो। 11th 12th में जो आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं उन सब्जेक्ट्स को बड़े ही गहराई से आप उनको पढ़ें। जब ये 11th 12th को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपको फायदा क्या मिलेगा, जो स्टैंडर्ड किताबें होती है जैसे पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत होती है, ठीक है, ऐसी जो बड़ी बड़ी किताबें, उन किताबों को आपको पढ़ना, उनको समझना आसान हो जाएगा। आप जब 11th में समझ जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो पॉलिटी में जब जब वर्ड आएगा आप क्लियर रहोगे, आप समझ जाओगे फेडरल क्या होता है, संघवाद क्या होता है। ठीक है, जितने भी जो वर्ड्स आए वो सारे वर्ड्स आपके पहले यहीं बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपका बेस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो आपको बड़ी किताबें पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। 11 12 बड़े अच्छे से पढ़े, मस्ती करते हुए पढ़े, ज्यादा ऐसे लोड भी नहीं ले। 11 12 में नहीं साहब यूपीएससी की तैयारी करनी है, 2 बातें हमेशा ध्यान रखें, लोड ना ले और दूसरा दुनिया को खबर ना दे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया में कभी ढिंडोरा नहीं पीटना में कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं नहीं, बस हाँ यार पढ़ते हैं, नॉर्मली कर रहे हैं तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, होगा जब देखा जाएगा। चुपचाप तैयारी चलने दीजिएगा, किसी को कुछ मत बोलेगा। 11 12 मजे के साथ पढ़ो, खेलो कूदो भी, खाओ पियो, घूमो फिरो भी, अपने पढ़ाई को टाइम भी दो। अब भी सिर्फ इतना सोचो कि हाँ 11 12 पढ़नी है बस, अभी नॉर्मली इतना। फिर जब 12th के बाद जब आप कॉलेज में आ जाओ ना, फिर से शुरू कर देना बस। फिर तो चुपचाप चुपचाप धीरे 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 आपका पढ़ने का लेवल, फिर घूमना फिरना खाना पीना, तो खाना पीना तो रखना, पर घूमना फिरना धीरे 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 कम करते जाना, और फिर फाइनल ईयर के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन होना जरूरी है, 21 साल की उम्र और ग्रेजुएशन ये दोनों जरूरी है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, और अब आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हैं।